नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारी 6th पोएम तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा, यानी इसका नाम है तूफानों की ओर काव्य करने जा रहे हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन इसके कवि हैं और शिव मंगल सिंह सुमन जी इस कविता में कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वह संघर्ष से भरा हुआ है और प्रस्तुत कविता में सुमन जी सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह से आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह मनुष्य बाधाओं से लड़कर ही आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने धैर्य, गतिशीलता, साहस, संघर्ष, रहना जैसे मूल्यों को उजागर किया है। तो यहाँ पर हम देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मच रहा है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस बोलो, यानी तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। वो कवि जो है इस कविता के द्वारा कहते हैं, एक नाविक से कहते हैं कि तुम अपनी नाव को जो है वो तूफानों की ओर घुमा दो। तूफान यानी हमारे सामने आई हुई कठिनाई, और निज पतवार जो वो चप्पू से नाव चलाता है, उस पतवार को आप जो है वह उस तूफानों की ओर चला दो, क्योंकि आज सिंधु में विष उगला है। सिंधु मतलब सागर, सागर में आज विष उगला है, यानी उसमें एक जहर फैल रहा है। तो लहरों का यौवन मचला है, लहरें भी बहुत जोर जोर से उठकर आगे बढ़ रही हैं। तो आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, आज हृदय में भी, यानी वो कहते हैं कि हमारे हृदय में भी आज लहरें उठ रही हैं, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सिंधु में और सिंधु में भी जो है लहरें वो आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह आज हमारे हृदय में भी लहरें आगे बढ़ रही हैं। तो हृदय और सिंधु दोनों में ही एक ज्वार तूफान आया है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, यानी जैसे लहरें तूफानों से लड़कर आगे बढ़ रही हैं, तो इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ मतलब आंधी, तूफान, अपने साहस को तोलो, यानी अपना बता दो उस तूफान की लहरों को कि तुम्हारे अंदर कितना साहस है, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, कि कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, क्योंकि हमारे जीवन में सदा कठिनाइयां, सदा खुशियां, सदा दुख सुख नहीं रहता। ये तो प्रकृति का नियम है कि सुख दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने ऐसे तूफान आते हैं जो हमें बताते हैं और हमारे साहस को जगाते हैं कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। तो इसीलिए कहा है कि कभी कभी हमें तूफानों का प्यार मिलता है, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवा। यह असीम निज सीमा जाने, यानी कवि सागर से कहते हैं कि भले ही सागर विशाल है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर निज सीमा जाने, यानी हमारी भी सीमा को वो पहचाने। सागर भी तो यह पहचाने, यानी यह भले ही विशाल है सागर, लेकिन वो हमारी सीमा को भी जान सके। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, यानी मिट्टी के पुतले मानव ने, मानव को मिट्टी का पुतला कहा गया है, लेकिन मिट्टी के पुतले मानव ने भी कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा कठिनाइयों से लड़ना जानता है। तो तूफानों
कवि इसीलिए कहते हैं कि अपनी नाव को उन तूफानों की ओर घुमा दो ताकि हम उन कठिनाइयों से लड़ सकें। सागर की अपनी क्षमता है, मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। है यानी सागर की भी अपनी क्षमता है, मतलब शक्ति है, पर मांझी भी कब थकता है, यानी मांझी मतलब नाविक, नाविक जो है वह भी कभी नहीं थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में हमारी सांसों में स्पंदन जब तक वो धड़कती रहती हैं तब तक उसका हाथ नहीं रुकता है, तब तक उसका हाथ भी नहीं रुकता है। वो हमेशा तूफानों से लड़कर ही अपनी नाव को आगे बढ़ाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है कि वह अपनी कठिनाइयों से लड़कर ही आगे बढ़ता है। तो इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, यानी हमने इसी हिम्मत और साहस के सहारे ही उन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। तो इसी के दम पर हमने वो सातों सागर पार कर डाले। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हर कठिनाइयों से जीवन की लड़ने के लिए हे नाविक तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। तो अब ये काव्य जो है आपको समझ में आई होगी। अब इसके शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर का PDF में आपको भेज दूंगी। नमस्कार।